थोड़ा इसे छोड़ दिया। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, पायल्स, फिशर, फिस्टुला, ये बड़ी समस्या है। पायल्स, फिशर, फिस्टुला के लिए लोग ऑपरेशन करवा लेते हैं, फिर दोबारा हो जाते हैं। हमारे यहाँ 3-3, 5-5 बार ऑपरेशन करा के एम्स से, पीजीआई से, अलग वेदांता से, अलग अलग जगह से रोगी आते हैं। हम क्षार सूत्र से ऑपरेशन भी करते हैं, वो भी एक दिन दिखाएंगे। जैसे हमने पंचकर्म षटकर्म दिखाया, आयुर्वेद की शल्य चिकित्सा भी हम इंडिया टीवी पर लोगों को दिखाने वाले हैं। चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी आदि हमारे ऋषि जो मेडिकल साइंस के प्रथम प्रणेता है, माने हमारे देश के लोगों को ये गौरव होना चाहिए कि हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, ये पूरा शल्य चिकित्सा और सर्जरी, ये सब भारत की देन है पूरी दुनिया को, वो हम बताएंगे आपको। लेकिन बिना सर्जरी के, बिना किसी क्षार सूत्र के, कपालभाति से मैंने लोगों का पायल्स, फिशर, फिस्टुला दूर किया। इनफर्टिलिटी, जिनको स्पर्म नहीं बनता था, सर्म बनता था तो मोटिलिटी कम थी, मोटिलिटी भी थी तो उनके अंगों में शिथिलता आ गई थी, यौन अंगों में, तो वो कपालभाति से इनफर्टिलिटी दूर हो गई। यौन इच्छाएं जिनको बहुत ज्यादा थी, उनकी यौन इच्छाएं नियंत्रित होगी। यौन रोग थे, वो यौन रोग दूर हो गए। ब्रह्मचारियों ने किया तो ऊर्ध्वरेता हो गए। अब देखो, एक योग और फायदे अनेक। क्या बात। और इससे हेपेटाइटिस, फैटी लिवर, जिनको किडनी में स्टोन, गाल स्टोन, पेनक्रियाज में स्टोन, कोलाइटिस, आंतों में सूजन, पेनक्रियाटाइटिस, पेनक्रियाज में सूजन, लिवर पर सूजन, लिवर सिरोसिस, और चाहे किडनी पर सूजन, किडनी श्रिंक होना, लिवर श्रिंक होना, अरे अकेले कपालभाति से कुर्सी पर बैठ के कोई भी कर सकता है। मैं तो कहता हूँ 99% बीमारियों को आप मात दे सकते हैं कपालभाति करके। विटामिन डी, विटामिन बी12, किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी, आयरन की, कैल्शियम की और प्रोटीन की किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी कपालभाति से दूर। देखिए इतने सारे फायदे सुनकर मेरा हीमोग्लोबिन लेवल पिछले लगभग 40 सालों से 17.5 है। क्या बात है। और आपको जो आप ये आसन बता रहे हैं, इतने सारे फायदे बता रहे हैं, बस एक बात मैं फिर से जोड़ दे रहा हूँ, ये आपको घर पर बैठे बैठे करना है। इतना उत्साहित मत हो जाइएगा कि कहीं होटल में गए, जब तक खाना आ रहा और वहां आपने उज्जाई शुरू कर दी, पता चला बाकी भी होटल छोड़कर चले गए, या मंडप में बैठे हैं, दुल्हन के आने का इंतजार कर रहे हैं और उज्जाई शुरू कर दी, पता चला दुल्हन आई नहीं। तो ये सब नहीं करना है। होटल में कर सकते हैं, कपालभाति चुपचाप करें। देखो ऐसे करें, ये होटल स्टाइल में कर रहा हूँ, देखो। मैं तो कहती हूँ स्वामी जी, भूख लगने वाला योगासन कर लेना चाहिए होटल में बैठ के। आज से 15 साल पहले तो 18 घंटे की फ्लाइट होती है। मीनाक्षी जी आपको सुनूंगा। तो मैं अमेरिका गया, तो फ्लाइट में मैंने कपालभाति और ऐसे अनुलोम विलोम करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर तो वो जो एयर होस्टेस है वो मुझे देखती रही, और उसने देखा था मैंने तेजी से शुरू कर दिया तो उसने एकदम से चिल्लाना शुरू कर दिया, ये स्वामी जी को कुछ हो गया। अरे मैंने कहा हो गया नहीं, योगा हो गया। मैंने कहा सब करो। तो मैंने योगा ऑन फ्लाइट आज से 15 साल पहले अमेरिका में जब गया तब शुरू किया। 18 घंटे बैठे बैठे लोग वहां सड़ जाते हैं। तो आप होटल में भी कर सकते हैं, रेस्टोरेंट में कर सकते हैं, गाड़ी भी कर सकते हैं, प्लेन में कर सकते हैं, लेकिन चुपचाप करें। इतना जोर जोर से फुफाड़ नहीं मारे कि पड़ोसी भी जग जाए, ऐसा मत करना, आराम आराम से करना। सही बात। अच्छा स्वामी जी, जब आप बात कर रहे हैं, हाँ कुछ कह रहे सुशांत? मैं बस जी बोल लीजिए। मैं ये कहती स्वामी जी कि कई लोग पैर से दिव्यांग होते हैं, कई लोग ओल्ड एज प्रॉब्लम की वजह से चल फिर नहीं सकते, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इंजरी है और इस वजह से मूवमेंट एकदम उन्हें मना किया गया है। ऐसे लोगों में डाइजेशन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखा जाता है। इन लोगों के लिए चेयर पर कौन कौन से योगासन हो सकते हैं जिससे उनका डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव रहे? डाइजेशन के लिए सबसे अच्छा है मीनाक्षी जी कपालभाति। दूसरा है उसके लिए उत्तान पादासन, जो हमने बताया था अभी, ऐसे सीधे करके, जो इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे देखो, इसको मैंने 3 तरीके से करके बताया। एक तो ऐसे सिंपली ऐसे पैर उठा दिए, दूसरे से हाथों से सहारा ले ले और ऐसे उठा ले, तीसरा मैंने कहा नौकासन भी साथ में कर सकते हैं ऐसे। तो ऐसे, तो जो कुर्सी पर ही बैठ करके करना चाहे, पेट के लिए उत्तान पादासन, नौकासन, और जो मेरी तरह से थोड़े फ्लेक्सिबल हो तो पवन मुक्तासन भी कर सकते हैं ऐसे। तो पवन मुक्तासन, क्या बात है, ऐसे ऐसे करके बैठ करके
किसने सोचा था कि उत्तानपादासन, कुर्सी पर इतने बढ़िया से योग हो सकता है? और भाई देखो, सच में बहुत लोगों की जरूरत है। उत्तान पादासन, लोकासन, पवन मुक्तासन और बैठ करके ये मंडूकासन, ऐसे ये डायबिटीज के लिए, पेट के लिए, जिनको इंडाइजेशन है, गैस्ट्रिक है, उनके लिए। और मैं तो कहता हूं, आप मेरी बात मानिए, बहुत लोगों को आधा आधा घंटा लगता है। अभी लॉकडाउन के दरमियान सड़कें खाली थी तो एक एक घंटा जो है 15-20 मिनट में भी पहुंच रहे थे, नहीं तो एक एक घंटा भी ट्रैफिक जाम में लोग फंसे रहते हैं और फिर एक दूसरे को कोसते रहते हैं, उससे स्ट्रेस और बढ़ा लेते हैं। तूने आगे क्यों निकाल दिया? अपने ड्राइवर को डांटते रहते हैं, जगह खाली थी तूने आगे क्यों नहीं घुसाया, हॉर्न बजा, आगे निकाल, ओवरटेक कर। इन चक्करों में पड़े रहते हैं। आप ड्राइवर के ऊपर छोड़ दीजिए, ड्राइवर भरोसेमंद होना चाहिए। आप कपालभाति करते रहिए, आपका स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा, बीपी नहीं बढ़ेगा, शुगर नहीं बढ़ेगी, आपका मोटापा नहीं बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा, विटामिन न्यूट्रिशंस की कोई कमी नहीं होगी, कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी, कोई चीज ओवर नहीं होगी। कपालभाति, अनुलोम विलोम, ब्लड प्रेशर के लिए माने प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटियस, एड्रेनालिन आदि स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाएंगे। बीटा एंडोर्फिन, कैफेनिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, अच्छे हार्मोन्स आपके बढ़ जाएंगे, नींद बहुत अच्छी आएगी। कपालभाति, अनुलोम विलोम। ऑफिस में भी बहुत से लोग जो सिगरेट आदि पीने के आदी होते हैं, वो 2-3 घंटे में एक दो सिगरेट मार के आते हैं। तो भाई ऑफिस में कोई बैठा बैठा यदि 2-3 घंटे में थोड़ा उसने ऐसे कर लिया तो कौन आपको क्या कहने वाला है? थोड़ा ऐसे कर लिया आपने, कौन आपको डांटने वाला? आप अपना काम पूरा कर रहे हैं और साथ में आपने अपना कंधे का दर्द भी नहीं होने दिया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन भी आपने ठीक कर लिया। ऐसे बैठे बैठे ये 3 अभ्यास ऐसे कर लिए, थोड़ा ऐसे कर लिया, चौथा ये कर लिया और ऐसे थोड़ा कर लिया, तो कौन आपको मना करने वाला है? थोड़ा ये पड़ोसी कोई साथ में बैठा हो तो इसको अवॉइड कर दो, खाली इसी को कर लो। इसको भी करने में दिक्कत हो तो खाली इसको कर लो।